जमील वह अकेली औरत थी जिसका जिक्र कुरान में इस ऐलान के साथ हुआ कि वह जहन्नम में दाखिल होगी। उसे गुजरे हुए और आने वाले ज़माने की सबसे बदतर औरत माना जाता है। वह बहुत दौलतमंद और ताकतवर थी, लेकिन उसकी दौलत और ताकत उसे बचाने के लिए काफ़ी नहीं थी। उसकी हैरान कर देने वाली ज़िंदगी की कहानी एक मलून औरत की है, जिससे शैतान भी खौफ खाता था। उसकी जद्दोजहद कुफ्र की इस्लाम से जंग की मिसाल थी। आज के दौर में इस्लाम के दुश्मनों को समझने के लिए पहले उसे समझना ज़रूरी है। वह पहली औरत थी जिसने वह चालें चलीं जो आज भी इस्लाम दुश्मन इस्तेमाल करते हैं। उसने अपने शौहर को ईमान लाने से रोक दिया और अपनी ताकत का इस्तेमाल मुसलमानों को अजियत देने के लिए किया। वह इतनी बदतर थी कि उसके अमाल देखकर शैतान भी हैरान हो जाता। एक बार फिर हम आपके लिए एक दहलाने वाली दास्तान लाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। हमारी मदद के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। जमील कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, जो मक्के के सबसे ताकतवर कबीलों में से एक था। उसके वालिद हब बिन उमैया मक्का के मुअज़्ज़िज़ सरदारों में से थे, जिससे जमील एक बड़े और मशहूर ख़ानदान में पैदा हुई थी। वह एक ऊंचे ख़ानदान की औरत थी, लेकिन इसका असर उसके अखलाक पर अच्छा नहीं पड़ा। बचपन से ही वह हद से ज़्यादा हौसलामंद, मगरूर और गुस्सैल थी। कम उम्र में उसकी शादी अबू लहब से हुई, जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था। अबू लहब मक्के के सबसे दौलतमंद और ताकतवर लोगों में से एक था। उसकी दौलत ने जमील को, जो शान और शौकत और ऐशो इशरत को पसंद करती थी, बेहद खुश कर दिया। अबू लहब ने बहुत दौलत कमाई। जहन्नम की माँ, सबसे खतरनाक औरत जमील अपनी तीखी जुबान के लिए जानी जाती थी। वह ऐसी औरत नहीं थी जो सिर्फ अपने शौहर की दौलत पर निर्भर हो। वह अपने आसपास की औरतों को प्रभावित करती, अफवाहें फैलाती और जिसे नफरत करती, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देती। इससे उसका घमंड और बढ़ जाता। लेकिन हकीकत यह थी कि वह अपनी ताकत और दूसरों की नज़र में अपनी इज्जत खोने से डरती थी। जब मक्का के ज़्यादातर लोग तिजारत में मसरूफ थे, कुछ अपने कबीले की इज्जत बचाने में लगे हुए थे। जमील अपने कबीले और शौहर की शोहरत बरकरार रखने के जुनून में थी। उसके लिए सबसे अहम चीज़ कुरैश की सियासत थी, खासतौर पर बनी उमैया का असर रसूख। लेकिन एक दिन मक्का में एक सनसनीखेज खबर फैल गई। हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह अल्लाह के रसूल है। जमील के लिए यह एक आफत की तरह था। वह नबी के खानदानी नस्ब को अच्छी तरह जानती थी। वह बनी हाशिम से थे, जो कुरैश का एक मजबूत हिस्सा था। लेकिन अगर हज़रत मोहम्मद वाकई नबी थे, तो क्या उसकी ताकत खतरे में नहीं पड़ जाएगी? जमील के लिए असली मसला सच्चाई नहीं, बल्कि कब्जा था। अगर इस्लाम मक्का में फैल गया तो कुरैश की बादशाहत बदल जाएगी और उसका गुरूर टूट जाएगा। यही वजह थी कि वह इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ने वाली पहली औरतों में से एक बनी। उसका शौहर अबू लहब पहले ही नबी के मुकाबले में आ चुका था, लेकिन जमील ने इस नफरत को और आगे बढ़ाया। उसने सिर्फ इस्लाम की मुखालिफत नहीं की, बल्कि इसे मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। नबी की इज्जत को गिराने और मोमिनों को डराने की साजिशें रची। उसकी जहरीली बातें मक्का की तंग गलियों, घरों के आंगनों और काबा के इर्द गिर्द गूंजती थीं। वह सिर्फ एक दुश्मन नहीं थी, बल्कि फितना का एक बड़ा जरिया बन गई थी। लेकिन उसकी असली जंग तो अब शुरू हो रही थी। जमील के लिए इस्लाम सिर्फ एक अकीदा नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी के लिए एक संगीन खतरा था। मक्का में एक शख्स ऐसा था जिसने बरसों से चले आ रहे निजाम को ललकारा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वह इस नए दीन के फैलने को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। शुरू में उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब उसने हजरत मोहम्मद की नबुव्वत का ऐलान सुना तो सोचा कि ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। लेकिन जैसे जैसे लोग उनके पीछे चलने लगे, जमील का दिल खौफ और गुस्से से भर गया। अपने शौहर अबू लहब के साथ मिलकर वह इस मुखालिफत की एक बड़ी रहनुमा बन गई। जो इस नए दीन के खिलाफ लड़े, उनमें जमील भी शामिल थी। वह मक्का की औरतों पर जबरदस्त असर रखती थी। उसकी एक बात पूरी बस्ती में तेजी से फैल जाती थी। उसने इस ताकत का इस्तेमाल इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। झूठी बातें करी और गलत अफवाहें फैलाई। मोहम्मद पागल है, वह कहती। वह एक जादूगर है, वह लोगों को डराती। वह झूठे हैं और मक्का के निज़ाम को तबाह कर रहे हैं, वह दावा करती।
उसके झूठ सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए नहीं थे, बल्कि उसका असली मकसद नबी की इज्जत को गिराना और लोगों को उनसे दूर करना था। इस मकसद को पाने के लिए उसने सबसे गिरी हुई चालें चली। एक दिन मक्का के बाजार में उसने लोगों को जमा किया और चिल्लाई, मोहम्मद तो अपने घर वालों को भी तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। नबी मक्का के सबसे सच्चे और अमानतदार इंसान थे। फिर भी उम्मे जमील ने झूठ फैलाकर उनकी शोहरत को मिटाने की कोशिश की। उम्मे जमील की सबसे बड़ी दुश्मन हजरत खदीजा थी। वह मक्का की सबसे इज्जतदार औरतों में से एक थी और नबी की सबसे मजबूत हिमायती भी। उम्मे जमील को हजरत खदीजा से शदीद हसद था। वह उनका मजाक उड़ाती, मक्का की औरतों को उनके खिलाफ भड़काती और उन्हें तन्हा करने की कोशिश करती। लेकिन चाहे उसने जितनी भी कोशिश की, वह हजरत खदीजा की संजीदगी और वकार भरी शख्सियत के सामने कामयाब न हो सकी। इसी वजह से उम्मे जमील ने इस्लाम से अपनी नफरत हजरत खदीजा के जरिए दिखानी शुरू की। उसने उनके घर आने वाली औरतों को धमकाया, अगर तुम उनसे मिलना जारी रखोगी तो हम तुम्हें समाज से निकाल देंगे। लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने इन झूठों के मुकाबले में सब्र और हौसले से काम लिया। उनके दिल में जो शख्स था वह उम्मे जमील के गुस्से से कहीं बड़ा था। उम्मे जमील ने सिर्फ जबान से ही नहीं बल्कि अमली तौर पर भी इस्लाम को रोकने की पूरी कोशिश की। उसने नए मुसलमानों को डराने और उन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करने की साजिशें बनाई। उसने कुरैश के सरदारों को उकसाया ताकि मुसलमानों पर जुल्म और सख्ती को बढ़ाया जाए। उसने उन रास्तों पर पत्थर और कांटे बिछाए जहां नबी चलते थे ताकि उन्हें तकलीफ पहुंचा सके। उसने लोगों को मुसलमानों को कारोबार और समाजी जिंदगी से बाहर करने के लिए उकसाया। एक दिन जब नबी काबा के पास नमाज अदा कर रहे थे, अबू लहब और उम्मे जमील ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उन पर गंदगी फेंकें। उन्होंने मक्का के सबसे शरीफ और सच्चे इंसान की बेइज्जती करने में एक पल की भी झिझक नहीं की। लेकिन चाहे उन्होंने जितनी भी कोशिश की, मुसलमानों की तादाद रोज बढ़ती जा रही थी। ये देखकर उम्मे जमील पागल हो गई। अब उसके लिए झूठ और इल्जामात काफी नहीं थे। उसने नबी को कत्ल करने की साजिशें बनानी शुरू कर दी। कई सालों तक उम्मे जमील इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक रही। लेकिन उसका नाम सिर्फ मक्का की गलियों में ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए कुरान में भी लिखा गया। अबू लहब और उम्मे जमील जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, मुसलमानों के खिलाफ और ज्यादा जालिम होते गए। लेकिन चाहे उन्होंने जो कुछ भी किया, अल्लाह की सच्चाई गालिब आई। सूरह अल मसद अबू लहब और उसकी बीवी पर अल्लाह की खुली लानत थी। जब यह सूरह नाजिल हुई तो उम्मे जमील और अबू लहब की तकदीर तय हो गई। एक दिन नबी सफा पहाड़ पर खड़े हुए और कुरैश के लोगों को पुकारा, ए कुरैश के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? वहां मौजूद सभी ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला। फिर नबी ने फरमाया, तो मैं तुम्हें एक बड़े अजाब से खबरदार करता हूं। इस पर एक खामोशी छा गई। ये इस्लाम की खुलेआम दावत की शुरुआत थी। लेकिन अबू लहब गुस्से से भरा हुआ नबी की बात को ठुकरा दिया। अबू लहब उछल पड़ा और चिल्लाया, क्या तुमने हमें बस ये कहने के लिए इकट्ठा किया? तुम तबाह हो जाओ। फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। इन शब्दों की वजह से अल्लाह ने सूरह अल मसद नाजिल की। अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाए और वह खुद भी तबाह हो गया। उसका माल और जो कुछ उसने कमाया वह उसकी किसी काम न आया। वह जल्दी धधकती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी लकड़ियां ढोने वाली उसके गले में खजूर की रस्सी होगी। इस सूरह ने अबू लहब और उम्मे जमील के भयावह अंजाम का ऐलान कर दिया। सबसे अहम बात इसमें लकड़ियां ढोने वाली के अल्फाज थे। ये बताता था कि वह नबी को तकलीफ पहुंचाने के लिए पत्थर और कांटे लाती थी, लेकिन ये उसकी शरारत और तबाही फैलाने वाली फितरत को भी दिखाता था। जब सूरह अल मसद नाजिल हुई तो उम्मे जमील आगबूला हो गई। उसके लिए यह सूरह एक मौत के फैसले की तरह थी। मक्का के लोग अब उसके अंजाम के बारे में बातें करने लगे थे। यहाँ तक कि कुरैश के सरदार भी उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और नबी को कत्ल करने की साजिश बनाई। वह मस्जिद अल हराम पहुंची, ये सोचकर कि नबी वहां बैठे हैं। हजरत अबू बकर भी उनके साथ थे, लेकिन उम्मे जमील नबी को देख ही नहीं सकी जबकि वह उसके सामने ही मौजूद थे। अल्लाह ने नबी को उसकी आंखों से गायब बना दिया जबकि वह उसके सामने ही बैठे थे।
उम्मे जमील गुस्से में चिल्लाई, अपने हाथ में रखा पत्थर फेंका और जल्दी से वहां से चली गई। उसे यह पता था कि सूरह अल मसद ने उसकी तबाही का ऐलान कर दिया है, लेकिन चाहे वह जितना भी गुस्से में हो, अल्लाह का फैसला नहीं बदल सकता था। सूरह अल मसद का वही अबू लहब और उम्मे जमील के लिए एक बड़ी मुसीबत थी। उन्होंने इस्लाम के फैलने को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ने पहले ही उनका दर्दनाक अंजाम लिख दिया था। नबी से नफरत सिर्फ झूठ और जुल्म तक सीमित नहीं थी। अबू लहब कुरैश के उन सरदारों में से एक था जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ समाजी और माशी बॉयकॉट का साथ दिया था। यह सख्त बॉयकॉट 3 साल तक चला, जिससे मुसलमानों को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन न तो अबू लहब और न ही उम्मे जमील इस्लाम के फैलने को रोक सके। हालांकि उनकी संगदिली ने सिर्फ उनकी अपनी तबाही का रास्ता तैयार किया। अल्लाह ने पहले ही सूरह अल मसद के जरिए बता दिया था कि अबू लहब को हमेशा की सजा झेलनी पड़ेगी। इस दुनिया में उसकी सजा रुसवाई और बीमारी के रूप में आई। मक्का में एक घातक बीमारी फैल गई और एक दिन अबू लहब को भयानक बीमारी ने घेर लिया। वह इतनी सख्त थी कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि कुरैश के लोग भी उसे छोड़ चुके थे। वह अकेला दर्द में तड़पते हुए मरा। सालों तक उम्मे जमील ने अपने शौहर का साथ दिया और जुल्म के रास्ते पर उसके साथ आया। उसने अपने शौहर को भी छोड़ दिया। अबू लहब की मौत के बाद उसका जिस्म खुले में पड़ा रहा। कोई भी उसे दफनाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार कुछ लोगों को उसके जिस्म को हटाने के लिए पैसे दिए गए। उन्होंने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और पत्थरों से ढक दिया। इस तरह इस दुनिया में जो भी उसका माल, शोहरत और अहमियत थी, वह सब खत्म हो गया। अबू लहब की मौत के बाद उम्मे जमील अकेली रह गई। वह ताकतवर मगरूर औरत जो कभी सोचती थी कि उसे सब पर हुकूमत है, अचानक से कमजोर और बेबस हो गई। मक्का के लोग उसके बारे में फुसफुसाने लगे, कहने लगे कि सूरह अल मसद सच हो गई है और अल्लाह की लानत उसके और उसके शौहर पर आ चुकी है। लेकिन उम्मे जमील ने अपनी तकदीर को कबूल करने से इनकार कर दिया। वह मक्का में घूमती रही और मुसलमानों के खिलाफ नफरत से बातें करती रही। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीता, वह भी कमजोर और मायूस हो गई। तारीखी रिवायात के मुताबिक उसकी भी एक भयानक मौत हुई। कुछ बयानात के मुताबिक वह एक बड़े पत्थर के नीचे दब गई, जबकि दूसरों का कहना है कि उसने अपने गले में रस्सी बांधकर खुदकुशी कर ली। सूरह अल मसद के अल्फाज उसके गले में रेशे की रस्सी है उसकी मौत में हकीकत बन गए। उम्मे जमील और अबू लहब इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से थे, लेकिन आखिरकार वे अल्लाह की सजा से इस दुनिया में बच नहीं सके। उन्होंने सोचा था कि वे अपनी दौलत, ओहदों और गुरूर में खुश हैं, लेकिन उनका अंजाम रुसवाई, दुख और दर्द से भरा हुआ था। ये वाकया सिर्फ उनके लिए एक सबक नहीं है, बल्कि तमाम काफिरों और जालिमों के लिए एक चेतावनी है, जब तक कि क़यामत का दिन ना आ जाए। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में से न बना देना जिनके दिलों को बंद कर दिया गया है, जैसे अबू लहब और उम्मे जमील। हमें नबी की राह पर अमान, इंसाफ और अच्छे अखलाक के साथ जीने की हिदायत दे। हमारे दिलों को गुरूर, हसद और नफरत से पाक कर हमें सीधा रास्ता दिखा और उस पर मजबूत रख।